हाय गाइस, अगर आपको याद हो तो एस्ट्रोलॉजी में ये प्रेडिक्शंस थी कि 29 मार्च को शनि जो है पाइसेस राशि में आ गए थे और उसके बाद सारे के सारे प्लैनेट्स कुंभ के टाइम पर सारे के सारे प्लैनेट्स एक ही हाउस पे थे एंड सिर्फ एक ही प्लैनेट उनके अपोजिट था, दैट वाज केतु। तो एवरी प्लैनेट वाज इन पाइसेस। तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल सिनर्जी थी महाकुंभ के टाइम की, जिसको हम 144 साल वाला कुंभ कह रहे थे, वी वर सेलिब्रेटिंग दैट। मैं आपको बताऊं, ये बहुत शॉकिंग बात है कि दैट वाज द एंड ऑफ कलयुग। कलयुग का अंत का समय था और अब जो है ये धर्म युग का टाइम चल रहा है। दैट मीन्स जब कलयुग और सतयुग के बीच में एक करेक्शन फेज होता है उसे हम धर्म युग कहते हैं, जबकि धर्म युद्ध या युग परिवर्तन जो है वो युद्ध के माध्यम से होता है। तो जब पिछले क्या कहते हैं युग बदले हैं तो हमें पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था एंड एवरीथिंग। तो इस समय भी वर्ल्ड में ये जो सारा सिनेरियो है वो उसी चीज को दर्शा रहा है या बता रहा है। कल आपने देखा इंडिया ने भी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं, ठीक है, और हम देख ही रहे हैं कि पिछले वीक ही 2 दिन पहले इजराइल ने गाजा के ऊपर फुल फ्लेज अटैक अनाउंस कर दिया। रशिया और यूक्रेन की वॉर कंटिन्यू चल रही है एंड एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। हमें ज्यादा घबराने की अभी जरूरत नहीं है, बट सितंबर विल बी अ डिफिकल्ट टाइम फॉर वॉर एस्केलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज उस समय हमारे देश की जो कुंडली है उसके हिसाब से मंगल की दशा बिगिन हो जाएगी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी मंगल की दशा स्टार्ट हो जाएगी। और मंगल इज ऑल अबाउट आर्मी एक्शंस, बिकॉज मंगल जो है वो आर्मी कमांडर को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में। तो मुझे आप सबसे यही कहना है कि दिस इज द वेरी डिफिकल्ट टाइम, वेरी डिफिकल्ट ईयर, और 2025 भी मंगल का ही साल है। तो आप अपने पैसों की बचत कीजिए, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आप कोशिश कीजिए कि इस तरह की न्यूसेंस हम सोसाइटी में ना फैलाएं कि किसी की भावनाओं को हम हर्ट ना करें, ताकि इंटरनल कोई हमारी टेंशन्स इंक्रीज ना हो। हाँ, हमारे नेबर कंट्री पाकिस्तान के साथ हमारी टेंशन्स हैं और हम अपने देश के लिए जो भी बेस्ट होगा वो हमारी आर्मी या हमारे प्रधानमंत्री या हमारे कंट्री हेड्स करेंगे। बट एज अ सिविलियन, एज अ सिटीजन, हमें दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपने घर में शांति बनाए रखनी है और अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना है। सारे ऑर्डर्स जो है सरकार के मानने हैं और अपनी सेविंग्स और अपने पैसे की बचत कीजिए, क्योंकि आने वाला समय मुश्किल हो सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल।